संपाति द्वारा रावण के निवास स्थान और उसके भविष्य के विनाश की सूचना मिलते ही वानर सेना उत्साहित होकर समुद्र के तट पर पहुंची। महासागर की विशालता और भव्यता देखकर वानर थोड़े विचलित हो गए। उनकी चिंता और विषाद को देखकर अंगद ने समझाया, वीरो, अपने मन में विषाद मत लाओ। जैसे क्रोध से भरा सर्प अपने पास आए बच्चे को काट खाता है, वैसे ही विषाद व्यक्ति का विनाश कर देता है। अंगद ने सभी से समुद्र पार करने की क्षमता के बारे में पूछा। वानरों ने अपने अपने पराक्रम का वर्णन किया, लेकिन कोई भी वानर इस असंभव से लगने वाले कार्य को करने में सक्षम नहीं दिखा। तब जामवान ने हनुमान की ओर देखा और कहा, हनुमान, तुम शांत क्यों बैठे हो? तुम्हारे बल, बुद्धि, तेज और धैर्य का कोई मुकाबला नहीं है। तुम्हारी गति समस्त प्राणियों से अधिक है। उठो और इस महासागर को पार करने के लिए आगे बढ़ो। जाम्बवान की प्रेरणा से हनुमान को अपने अद्वितीय बल और वेग पर विश्वास हुआ। उन्होंने वानरों का उत्साह बढ़ाया और अपना विराट रूप धारण कर लिया। जैसे जैसे वे अंगड़ाई लेते गए, उनका शरीर विशाल होता गया। उनकी गर्जना से वानर सेना में जोश भर गया। हनुमान ने महेंद्र पर्वत पर चढ़कर महासागर को पार करने के लिए छलांग लगाई। यह उनका पहला साहसिक कार्य था। हनुमान ने अपने शरीर को बहुत विशाल कर लिया और पर्वत को अपनी भुजाओं और पैरों से दबा दिया। उनकी गर्जना से पूरा वातावरण गूंज उठा। उन्होंने कहा, मैं या तो सीता माता को साथ लेकर लौटूंगा या रावण सहित लंका को उखाड़ कर ले आऊंगा। बिना किसी बाधा की परवाह किए उन्होंने महेंद्र पर्वत से एक विशाल छलांग लगाई और हवा में तेजी से उड़ने लगे। यह उनका दूसरा साहसिक कार्य था। आकाश में उड़ते समय देवताओं ने हनुमान के पराक्रम की परीक्षा लेने के लिए नागमाता सुरसा को भेजा। सुरसा ने राक्षसी का रूप धारण कर हनुमान को रोक लिया और कहा, देवताओं ने तुम्हें मेरा भक्ष्य बनाकर मुझे अर्पित किया है। अब मैं तुम्हें खाऊंगी। सुरसा ने अपना मुंह बहुत विशाल कर लिया। हनुमान ने बुद्धिमत्ता से काम लिया और अपना शरीर अंगूठे के समान छोटा कर लिया। उन्होंने सुरसा के विशाल मुख में प्रवेश किया और तुरंत बाहर निकल आए। सुरसा उनकी चतुराई से प्रसन्न हुई और उन्हें राम के कार्य में सफलता का आशीर्वाद दिया। यह उनका तीसरा साहसिक कार्य था। रास्ते में सिंहिका नामक राक्षसी ने हनुमान की छाया को पकड़ लिया। यह देखकर हनुमान ने अपना शरीर विशाल कर लिया। सिंहिका ने भी अपना मुख आकाश और पाताल तक फैला दिया। हनुमान ने उसके मुख में प्रवेश कर अपनी तीखी नाखूनों से उसके मर्म स्थानों पर प्रहार किया और उसे मार गिराया। यह उनका चौथा साहसिक कार्य था। हनुमान पुनः आकाश में गरुड़ के समान वेग से आगे बढ़े और लंका के भव्य द्वीप को देखा। उन्होंने अपना शरीर छोटा कर लिया और समुद्र पार कर लंका के तट पर उतर गए। लंका नगरी को देखकर वे उसकी भव्यता और संरचना की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। रात होने पर उन्होंने लंका में प्रवेश करना उचित समझा। जब वे लंका में प्रवेश करने लगे तो लंका की अधिष्ठात्री देवी ने उन्हें रोक लिया और उनका परिचय पूछा। देवी ने बताया कि वह रावण की आज्ञा से नगर की रक्षा करती है। हनुमान ने उससे लंका को देखने देने का अनुरोध किया, लेकिन देवी ने उनके अनुरोध को ठुकरा दिया और उन पर हमला किया। हनुमान ने अपने पराक्रम से उसे पराजित कर दिया। घायल होकर उसने हनुमान से प्राणदान की याचना की और उन्हें लंका में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने और सीता माता की खोज करने की अनुमति दी। हनुमान की लंका यात्रा उनके अद्वितीय साहस, धैर्य और चतुराई का प्रमाण है। उन्होंने अपने बल, बुद्धि और पराक्रम से
हर बाधा को पार किया और रावण की नगरी लंका तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की। उनका यह साहसिक कार्य हर युग में प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।